नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो अमित गुप्ता। आने वाली वीडियो में, इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से 2026 मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के लिए कैसा जाएगा, क्या क्या आपको करना चाहिए और किन चीजों से आपको बचना चाहिए, उसके विषय में जानते हैं। मकर राशि के विषय में बात करते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो है आपके 6ठे घर में गोचर कर रहे हैं। तो जो विद्यार्थी कंपटीशन में बैठे हैं या जो एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, चाहे वो नीट का हो, चाहे जेईई का हो, एक मान के चलिए किसी भी और भी फील्ड का हो, तो एक काफ़ी हद तक आपके लिए सकारात्मकता का व्यवस्था बन रही है कि आपके लिए पॉजिटिविटी है कि आप कंपटीशन को क्वालिफाई कर पाए आराम से। मेहनत जरूर लगेगी, वो तो जो आपको करनी ही है, लेकिन ये बात समझ के चलिएगा कि प्लैनेटरी जो पोजीशन है ना, वो आपको कहीं ना कहीं उस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए सपोर्ट कर रही हैं। साथ ही साथ जो लोग स्टूडेंट लाइफ से हटके हैं, मान लीजिए जॉब में हैं, तो उनके लिए जॉब बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। जो लोग कुछ इस तरीके के प्रकार के सेक्टर्स में हो, कहीं मल्टीनेशनल सेक्टर्स में जा सकते हो या मल्टीनेशनल कंपनीज में जा सकते हो, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज बनी हुई हैं, खास तौर से 2 जून 2026 तक। देवगुरु बृहस्पति यहाँ से पंचम दृष्टि है, जो कि अमृतमयी दृष्टि है, उससे आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। तो ये तो एक व्यवस्था बनी हुई है कि पूरे साल आपको कहीं ना कहीं से कर्म तो मिलता ही रहेगा। कर्म होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका जो लग्न है ना, मकर लग्न, वो स्वयं शनि देव का है, जो कि कर्म कारक प्लैनेट है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुछ लोग अगर बहुत टाइम तक सोच रहे थे कि कोई फॉरेन ट्रैवलिंग का सोच रहे थे, तो वो फॉरेन ट्रैवलिंग की स्थिति उनके लिए बनी हुई है। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति आपके 2nd हाउस को भी देख रहे हैं, जो कि आपके अक्यूमुलेशन हैगा, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हैगा, अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज का है। तो ये आपके कुटुंब परिवार का भी है। अगर किसी भी प्रकार से कोई ऐसी स्थिति बनी थी कि आपके कुटुंब परिवार में द्वेष की स्थिति या मतभेद की स्थिति थी, तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से वो चीज़ें सॉर्ट होंगी और आप उस सॉर्ट कराने में आप एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। क्या करना चाहिए? उपाय के रूप में ओम ग्राम ग्रौम ग्रीम था गुरुवे नमः का आप बृहस्पतिवार से सुबह के टाइम पे पूजन करें, मंत्र जाप करें और 108 बार करें और लगातार पूरे साल करते रहेंगे, तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको मिलती रहेगी। राहु देव आपके 2nd हाउस में विराजित हैं। इस टाइम खाने का मन करेगा, कहीं कुछ मल्टी क्यूजीन्स में जाने का मन करेगा, अलग अलग प्रकार के व्यंजन खाने का। और ख़ास तौर से जैसे होता है ना कई बार कि आप पूरी कचौड़ी हलवा पूरी ना खा के आपका मन करता है कि भाई कोई मैं थाई फूड खाऊं, कॉन्टिनेंटल खाऊं, चाइनीज़ खाऊं, तो इस तरीके से आपकी चीज़ों का मन करेगा। राहु अपनी खुद की राशि में यानी कुंभ राशि में विराजित हैं और धन के घर में हैं। तो एक बात समझिए कि पूरे वर्ष तक यानी नवंबर तक, तो खास तौर से जब तक राहु यहाँ पे विराजित हैं, आपके धन की स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। यू कैन अटेन मैक्सिमम ऑफ वेल्थ। अब इसको समझिएगा क्या, राहु की जो चीज आती है ना, वो खर्च भी हो जाती है। राहु एक हाथ से देते हैं ना, तो दूसरे हाथ से ले भी लेते हैं। तो आपको अक्लमंदी का परिचय यहाँ ये देना है, जो आप कमा रहे हैं ना, उसको इन्वेस्ट करते चलिएगा। कहाँ करना है वो बाद में बताऊंगा। तो अगर आप उस चीज़ को इन्वेस्ट करते हुए चलेंगे ना, एक अपने रिसोर्सेज जो भी आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियरी वाली चीज़ें होने जा रही हैं। केतु देव आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम यानी आपके इन लॉज का भी है। अगर हर व्यक्ति की तो शादी हुई नहीं होगी, अब जिनकी शादी हो गई है तो भैया अपने इन लॉज के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मन मुटाव की स्थिति, कटाव की स्थिति दिख रही है। जिनकी शादी नहीं हुई है तो वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए। ये ऑकल्ट का करेगा तो बहुत से लोगों का मन करने लगेगा कि किसी भी प्रकार से ज्योतिष विद्या हो या कोई और भी अलग प्रकार की जो विद्याएं होती हैं ऑकल्ट की, गूढ़ रहते कि उनमें उनका डीप डाउन डाइव करने का मन करेगा। तो करना चाहें तो करिएगा और आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि आपके 3rd हाउस, जो कि आपके लग्नेश है, उसमें गोचर कर रहे हैं 3rd हाउस में। 3rd हाउस अगेन आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग है। इस पूरे साल आप बहुत ही ना, जिस तरीके से बात करेंगे ना, कम्युनिकेट करेंगे, बहुत ही सधे हुए तरीके से करेंगे। आप कहते हैं ना तोल मोल के बोलने वाली स्थिति, तो आप दूसरे को जज करेंगे और उसके हिसाब से उसको रिवर्जन देंगे। लग्नेश स्वयं आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं भाग्य का आपको परिपूर्णता के साथ साथ मिलेगा। शनिदेव आपकी 3rd एस्पेक्ट से जो है, 3rd दृष्टि से आपके पंचम हाउस संतान के घर को देख रहे हैं, लव अफेयर्स को देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं।
तो जब ये हाउस प्रज्वलित होगा यानी ये हाउस पे चमकेगा तो आपको इन पैरामीटर से आपको फायदा मिलेगा। आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज इस प्रकार की मिल सकती हैं कि जिससे आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे रूप से फायदा हो। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसमें आप कहीं फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, या कहीं फॉरेन लैंड में जाके अगर आप सेटल होने का सोच रहे हैं तो वो भी एक स्थितियों का निर्माण बन रहा है। साथ ही साथ एक चीज़ और भी समझिएगा, अगर जॉब के रिगार्डिंग भी अगर आप फॉरेन में सोच रहे हैं जाने का तो वो भी जॉब या वर्क किसी भी प्रकार से वो भी एक अच्छी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है आपके लिए। ध्यान देने की बात क्या है कि शनि को कर्म का देवता बोला गया और शनि स्वयं आपके लग्नेश हैं, तो यहाँ पे अपने कर्मों को साधते हुए चलना है, क्योंकि अगर आप अपने कर्मों को नैतिकता के साथ करते हुए चले गए, किसी को आपने पीड़ा नहीं दी, तो ये साल आपके लिए अबंडेंस के साथ साथ आपके रिलेशनशिप के लिए भी एक बहुत अच्छा साल जाने वाला है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। चार्ट की पोजीशनिंग समझते हैं कि 1 जनवरी 2026 में आपके प्लैनेटरी पोजीशन मेजर की क्या होगी। राहु देव आपके स्वयं लग्न में गोचर कर रहे हैं, शनि आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति जो कि इस कुंडली में कारक अवस्था में है आपके लिए पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये कुंभ राशि वालों के लिए तो भैया बहुत बढ़िया साल है। अगर इन्होंने अपनी चीज़ों को सही तरीके से मेंटेन कर लिया तो ये साल इन्हें वो चीज़ें देके जाएगा जो इनकी परिकल्पना से कहीं कोसों दूर जिसे कहते हैं वो होगा। देखिए, बात करते हैं शनिदेव की जो कि आपकी कुंडली का लग्नेश है। अब लग्नेश स्वयं धन भाव में विराजित हो गए तो भैया पूरे साल पैसे तो आते ही रहेंगे, कैसे आएंगे क्या आएंगे वो तो बात की बात है। कर्म को अपना सधा हुआ रखिएगा तो आप देख के चलिएगा, अपने कर्म के ऊपर आप डिसिप्लिन वे में कर लिया काम तो ये साल आपके धन के भंडार साल 2026 तक जाते जाते भरे हुए महसूस होंगे, क्योंकि आपने सोचा भी नहीं होगा। शनि यहाँ से आपके थर्ड दृष्टि से आपके 4th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो अगर आप कोई नया घर खरीदने का सोच रहे हैं, रेनोवेशन कराने का सोच रहे हैं, या किसी भी प्रकार से एक ऐसी स्थिति का निर्माण हो रहा है कि आप वाहन खरीदना चाह रहे हैं, तो ये वो टाइम है कि आप इन चीज़ों के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो ध्यान देने की चीज़ है कि अपनी मदर के हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ से जब शनि देव आपके 8th हाउस को देख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस से कुछ ना कुछ मिल सकता है। मोर ओवर ये आपके इन लॉस के साथ साथ ऑकल्ट का भी है, तो ऑकल्ट में भी आपका रुझान की स्थिति बनेगी। साथ ही साथ आपके 11th हाउस को भी एक्टिव कर रहे हैं तो आपका सोशल सर्कल बड़ा होने वाला है। किसी एनजीओ के माध्यम से आपके अंदर सेवा करने का भाव जागृत हो सकता है कि भाई मैं कोई सेवा करूं, चैरिटी करूं, इस तरीके की चीजें आपके लिए बन सकती हैं। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होने की स्थिति बन रही है। देवगुरु बृहस्पति जो कि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति उम्मीद कर रहे हैं संतान के लिए या बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, किसी प्रकार से संतान नहीं हो रही थी, तो उनके लिए बहुत अच्छी पोजीशनिंग बनी हुई है 2 जून तक, जब तक देवगुरु बृहस्पति 5th हाउस में है आपके मिथुन राशि में। तो कहीं ना कहीं यहाँ से देवगुरु बृहस्पति का आपको एक आशीर्वाद मिल सकता है और संतान की प्राप्ति हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं तो भाग्य का परिपूर्णता के साथ आपको साथ मिलने वाला है, ये बात मान के चलिए 2 जून तक तो खास तौर से। और साथ ही साथ आप फिर यहाँ पे जो एक चीज देखने की है वो ये है कि देवगुरु बृहस्पति जब आपके लग्न को देख रहे हैं ना, तो आप फालतू की गॉसिप्स में नहीं जाएंगे। आप जो भी बात करेंगे इंटेलेक्ट करेंगे, हर तरीके से अपने हिसाब से करेंगे कि जो चीजें सही हैं और गलत हैं उसको समझेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। राहु देव आपके लग्न में है। अब यहाँ पे समझिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। राहु अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को आप इल्यूजन में रहेंगे। आपको बहुत मन करेगा कि इस तरीके की चीज़ें, बहुत क्रिस्टल क्लियर चीज़ें आपको दिख रही होंगी, लेकिन उन पे जब तक आपको पूर्ण रूप से किसी से सलाह मशवरा ना कर लें तो उस पर आगे किसी भी कार्य में मत बढ़िएगा। जैसे अभी तो देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, जब 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस में यानी कर्क राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि राहु देव से हट जाएगी। तो उस अवस्था में आपको किसी ना किसी बड़े व्यक्ति से कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले सलाह मशवरा कर लेना ही चाहिए, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति भी बना सकते हैं। धुएं के कारक भी हैं राहु। जो लोग किसी भी प्रकार से किसी एडिक्शन में हैं, अगर आप स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं तो कोशिश करिएगा इस एडिक्शन को अपना कंट्रोल करें, छोड़ दें तो सर्वोत्तम है।
लेकिन अगर आप कंट्रोल करके चलेंगे तो ये साल आपको धन्य धान्य से परिपूर्णता में लेके जाएगा। 2 जून के बाद कोई भी कार्य करें तो ध्यान रखिएगा कि किसी बड़े की सलाह मशवरा करने के बाद करें। केतु आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ, जो मैरिड लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं एक कटाव की स्थिति दिखती है। तो बहुत ग्रेसफुली अपने रिश्तों को संभालते हुए चलेगा। और ये जो कटाव करेंगे ना, सिर्फ एक आप वहम के उसमें करेंगे, मतलब इल्यूजन में आके किसी भी चीज़ का सुनी सुनाई बात पे जाके कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे मत पड़िएगा। अपने व्यापार पे, अपने बिजनेस पे, अपने कर्म पे फोकस करिएगा, क्योंकि ये साल शनिदेव आपके धन भाव में गोचर करके आपको कहीं ना कहीं एक प्रचुर मात्रा में धन देने की स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। बात करते हैं मीन राशि के बारे में। 1 जनवरी 2026 को प्लैनेट्स की क्या पोजीशन होगी, मेजर प्लैनेट्स की, उनको समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि स्वयं लाभ के लग्नेश हैं, आपके 4th हाउस से गोचर करेंगे 2 जून तक। 2 जून के बाद आपके 5th हाउस में यानी कर्क राशि में आ जाएंगे। शनि पूरे साल आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, और राहु और केतु देव, राहु देव कुंभ राशि में 12वें घर में आपके, और केतु देव आपके 6ठे घर में गोचर कर रहे हैं 2 नवंबर तक। उसके बाद इनकी पोजीशन चेंज होगी। समझते हैं क्या स्थिति बनती है। देखिए, शनि चूंकि आपके लग्न से गोचर कर रहे हैं, तो पूरे साल आप कहीं ना कहीं जजमेंटल पोजीशन में रहेंगे, दूसरों को जज करेंगे। बस प्रयास ये करिएगा कि जज कर रहे हैं ये तो चलो समझ में आता है, लेकिन किसी भी प्रकार से जजमेंट आगे पास ऑन मत करिएगा। फॉरेन ट्रैवलिंग और आपके सोशल सर्किल का जो मेन कारक है वो आपके लग्न में आके बैठा हुआ है, और राहु स्वयं फॉरेन ट्रैवलिंग में है। तो कहीं ना कहीं इस साल आपको ट्रैवलिंग की स्थितियां बनेंगी ही बनेंगी, आपके लिए बन रही हैं। और आप अगर कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो मन मसोच के रहेंगे कि भैया मेरा मन बहुत कर रहा है लेकिन मैं किसी प्रकार से जा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। दूसरी चीज ये समझिएगा, जब राहु 12वें घर में गोचर कर रहे हैं तो और अपनी ही राशि में है, तो एक स्थितियों का ये निर्माण करा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है रिगार्डिंग योर वर्क, क्योंकि शनि कर्म के ही कारक हैं। और यहाँ पे अगर आप कहीं सेटलमेंट होने की स्थिति में जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि शनि देव की पूरे साल पर्यंत जो है, शनि देव का जो मूल मंत्र है उसका आप जाप करते रहें और उनसे उनकी कृपा की प्रार्थना करते रहें, तो स्थितियों का निर्माण आपके लिए पॉजिटिव फ्रेम में होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो एक स्थिति ये बनी है कि 2 जून तक अगर आप कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे थे खरीदने के लिए, तो ये बहुत सुंदर समय है जिसमें आप खरीद सकते हैं। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे इस मौके को छोड़ जाते हैं तो फिर आपके लिए बात की स्थिति बनेगी, फिलहाल नहीं है। तो प्रॉपर्टी प्लान कर रहे थे तो एटलीस्ट 2 जून तक उसमें कुछ ना कुछ इनिशियल अमाउंट देके, टोकन अमाउंट देके उसको आप बुक करा लीजिए, भले ही आप आगे खरीदते रहे, बाकी का पेमेंट आगे करते रहें। 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें भाव में आ जाएंगे। जो स्त्रियां गर्भ धारण करना चाह रही थी या बहुत समय से प्रयासरत थी, गर्भ धारण नहीं हो पा रहा था, तो स्वयं देवगुरु बृहस्पति वहां पे गोचर करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं संतान सुख की प्राप्ति कराने की स्थिति बनाएंगे। ऐसी स्त्रियां कंसीव कर सकती हैं 2 जून के बाद, बहुत प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हैगी। एक चीज़ और समझिएगा, लग्नेश स्वयं 5th हाउस में आ रहे हैं आपके। जो लोग ऐसी अवस्था में हैं कि टीन एज में हैं या लव अफेयर में किसी रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं या प्रयास कर रहे थे, तो ये समय उनके लिए आ रहा है कि वो किसी एक अच्छे रिलेशनशिप में एंगेज हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, रिलेशनशिप पे जा रहे हैं जाइएगा, लेकिन अपनी किसी भी प्रकार से पढ़ाई या जो आप कर्म कर रहे हैं उसको हैम्पर मत करिएगा, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन दिखा रही है कि आपको कंपेल करेंगी वो चीज़ें उस रिलेशनशिप में जाने के लिए। तो अपना नुकसान न करें, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति के जो लग्न वाले होते हैं ना, वैसे भी थोड़े ज़्यादा ही समझदार होते हैं, तो उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी बेटर रहती हैं। एक चीज और समझिएगा, देवगुरु बृहस्पति ना आपके यहाँ पे कर्म भाव को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके वर्क को एक्सपेंड कर रहे हैं इस साल। तो अगर जब आपको एक्सपेंशन मिल रहा है तो उसका 100% जो यूज है ना वो करिएगा, उसका फायदा उठाइएगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं ना कि मेरा समय अच्छा चल रहा है तो मैं क्यों मेहनत करूं, आराम से काम हो रहा है। भाई यही वो समय है कि अगर आपने, जब प्लैनेटरी पोजीशन आपको साथ दे रही है ना, तो अगर आप अपने एफर्ट्स फुल ऑन डालेंगे ना तो आपके लिए 100% ग्रोथ मिलेगी और आपके लिए आने वाले समय में भी फायदा होगा जब प्लैनेटरी पोजीशन आपको फेवर में नहीं होंगी। तो जब अब यहाँ प्लैनेटरी पोजीशन आपको फेवर कर रही है तो प्रयास करिएगा आप किसी भी प्रकार से अपने लिए चीजों का अच्छा निर्माण करें। दूसरी चीज इस बात को समझिएगा, केतु देव आपके 6ठे घर में गोचर कर रहे हैं। 6ठा घर रोग, ऋण, रिपु, शत्रु, कोई भी ऐसा स्थिति बन सकती है कि पुराना कोई अगर आपको कोई डिसीज रहा है तो वो भर के आ सकता है।
तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अपना हेल्थ का रूटीन में चेकअप कराइएगा। मोरओवर एक चीज़ को ये भी समझिएगा कि ये शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं, तो कोशिश करिएगा कि लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। लेकिन अगर किसी प्रकार से आप कोई ज़बरदस्ती फंस ही जाते हैं तो प्रभु की कृपा ऐसी रहेगी कि आप इससे निकल के आ जाएंगे। उस चीज़ में ज़्यादा सोचिएगा मत। 2-3 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो ये हैगा कि शनि चूंकि आपके लग्न से गोचर कर रहे हैं तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को जजमेंटल बना रहे हैं। तो यहाँ आप ना दूसरे को जज मत करिएगा। मीन राशि स्वयं देने की राशि है, लेट गो करने की राशि है। अगर आपके सामने वाला व्यक्ति या जिसके संपर्क में आप हैं वो कुछ इस प्रकार से आपको हर्ट कर रहा है या कुछ कर रहा है ना, तो उसको माफ़ करिएगा। क्योंकि आप यहाँ पे अगर माफ़ करते चलेंगे या लेट गो करते चलेंगे चीज़ों को, तो आप इस साल का परिपूर्णता से लाभ उठाएंगे और आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ों का निर्माण होगा। ये जो भी प्रेडिक्शंस दी हैं, बताया गया 2026 के बारे में, ये एक जनरलाइज और यूनानिमस प्रेडिक्शन है। ये आपके चार्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि प्लैनेटरी पोजीशन क्या है। हाँ, इस वीडियो से आप ये जरूर जान सकते हैं कि आपके डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं। तो अगर आप डूज को करते चलेंगे और डोंट से बचते चलेंगे तो ये साल आपके लिए नई ऊंचाइयां देने वाला बन सकता है। थैंक यू।